हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारी शिक्षक भर्ती जुड़ी सी हुई। आप किसी भी अपडेट के लिए इस अपने फैक्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये न्यूज़ क्या है? अभी बीएड के जो शिक्षक बन चुके थे 2022 में 6 फेज में बीएड में एक भर्ती हुई थी। यहाँ पर 42,000 भर्ती हुए थे, उनमें से 22,000 बीएड के थे। उनको निकाल दिया गया है। 22,000 शिक्षक करते हुए नौकरी कोई बाहर हो जाता है तो ये वाकई में उनके लिए चिंताजनक विषय है। परंतु अब पता नहीं क्या चल रहा है, बीएड बीटीसी के बीच में काफ़ी घमासान है, तो बीटीसी वाले रिट दायर कर देते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है हाई कोर्ट का, उसमें उनको फिर बाहर कर दिया जाता है। एनसीटी के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, बीएड वाले जो है प्राइमरी में नहीं कर सकते इस तरीके से कुछ, तो इस पे बात करेंगे। और उसके बाद मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके का एक केस चल रहा है 15,000 नियुक्तियों के लिए। तब एक के बाद एक प्रदेश में इस तरीके से बीएड वालों को लगे लगाए नौकरियों वालों को बाहर किया जा रहा है। अब किसी को नौकरी मिल चुकी है, उसके बाद उसकी नौकरी चली जाए तो ये वाकई में बहुत ज़्यादा उसके लिए टेंशन वाली बात तो हो ही जाती है। इसके बाद ये अतुल प्रसाद जी हैं बीपीएससी के अध्यक्ष, इन्होंने 5 तारीख को एक दिशा निर्देश जारी किए जो आपकी टियर 2 की भर्ती होनी है। उसमें करीब इन्होंने कहा 8.5 लाख अभ्यर्थियों ने फार्म भरा था, तो उसमें से वैसे तो 7,31,000 कुछ बच्चों के ही एडमिट कार्ड जारी हुए। 1 लाख तो ऐसे नहीं जारी हुए, कुछ ने फीस नहीं जमा की होगी, कुछ ने जो है अपनी कुछ गलतियां की होंगी। तो इसमें कंपटीशन काफ़ी कम है। क्यों कम है? क्योंकि कुछ की केवीएस में नौकरी लग गई, तो अभी न्यूज़ आई थी कि वो बिहार में लग गई थी जब टियर 2 में, टियर 1 में, तो वो छोड़ रहे हैं। और किस में से लग गई होंगी तो वो देने नहीं जाएंगे परीक्षा। और कुछ नेगेटिव न्यूज़ चली कुछ टाइम पहले, जैसा आपने देखा बिहार में स्कूल नहीं है, स्कूल जो भी हैं गाँव में दूर दराज हैं, वहाँ पर जो है रास्ते नहीं हैं, तो वहाँ पर 7 लाख से भी कम बच्चे उम्मीद है परीक्षा में बैठें। तो इस तरीके से 1 लाख से ऊपर वैकेंसी है, तो काफ़ी अच्छा है वहाँ के बच्चों के लिए। लोकल के बच्चे तो बिहार में आसानी से कर ही लेंगे। तो ये किस तरीके से के दिशा निर्देश इन्होंने ओएमआर से संबंधित और परीक्षा केंद्र पर जाने से संबंधित जारी किए हैं, इन पे भी बात करेंगे। तो ये क्या था? यहाँ पर बीएड के पटना हाईकोर्ट ने एक दिशा निर्देश जारी किया। इसमें इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो बीएड धारक थे वो परीक्षा से प्राथमिक से सेवा मुक्त कर दिए गए हैं। ये जो फैसला था 2 दिसंबर को ही इन्होंने मतलब सुरक्षित रख लिया था पटना हाईकोर्ट ने। और उसके बाद ये 6 तारीख को 6 दिसंबर को ये हाई कोर्ट का फैसला आया, और उसमें इन्होंने कहा, जो फैसला तो पहले से ही पता था कि बीएड वाले बाहर हो जाएंगे क्योंकि पहले भी कई प्रदेशों में हो चुके हैं। ये 6 फेज में 2022 में ही 42,000 के शिक्षक मतलब बहाल हुए थे। 42,000 में 22,000 जो थे बीएड वाले थे। उन 22,000 को अब पटना हाई कोर्ट ने कह दिया है कि वो अब मतलब प्राथमिक में पढ़ाने योग्य नहीं है। कमाल की बात है, वैसे ऐसे होना तो नहीं चाहिए। जो प्राथमिक से ऊपर पढ़ा सकता है वो प्राथमिक में भी पढ़ाने के योग्य है। प्राइवेट तौर पर हम देखते हैं बीएड बीटीसी प्राइवेट स्कूल में सभी पढ़ाते हैं, पर गवर्नमेंट के कुछ नियम हैं एनसीटीई ने जारी कर रखे हैं कि उसके आधार पर ये मानते हैं कि प्राथमिक में जो है मतलब डीएलएड बीटीसी करे हुए ही पढ़ा सकते हैं। जबकि इससे पहले कई बार भर्तियां हुई हैं, इसमें कई लोग बीएड वाले पढ़ा रहे हैं। जब वो पढ़ा रहे हैं तो इनके लिए भी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, परंतु फिर बीएड बीटीसी में ऐसा घमासान छिड़ गया है, उनको लगता है कि हमारी नौकरी खा जा रहे हैं बीटीसी। हालांकि उनने बीएड कर लिया है, कुछ ने बीएड वालों ने भी, कुछ ने बीटीसी कर लिया है, तो कुछ तो कॉमन है। परंतु जो नहीं है वो सोचते हैं कि हमारा ही भला हो जाए, परंतु होना चाहिए, दे देना चाहिए। बीएड वाले भी पढ़ा सकते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है पढ़ा नहीं सकते, परंतु अब चलते रहते हैं। ये गवर्नमेंट भी क्या करती है, पहले से तय कर दे या कुछ इसमें संशोधन है एनसीटी में तो इसको कर दे। तो इनको जब जॉब लग गई है तो इनको बाहर नहीं करना चाहिए। कितना आदमी का परिवार चलता है पूरा का पूरा जॉब लगने के बाद, उसके बाद एकदम से उसकी नौकरी छीन ली जाए, तो ये बात सही नहीं है, नेगेटिव तौर पे जाती है। परंतु अब क्या कर सकते हैं, इसमें तो अब आपस में ही बीटीसी वाले डाल देते हैं रिट, तो उसमें फिर रिट में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इनको तो अपना फैसला देना ही है। जो भी गाइडलाइंस पहले से निर्धारित हैं उन सब पे तो वो देते हैं। एनसीटी की गाइडलाइंस हैं, इसमें बताया गया है कि मतलब प्राथमिक में पढ़ाने के लिए जो ट्रेनिंग मिलती है वो डीएलएड यानी बीटीसी वालों को ही मिलती है, बीएड वालों को नहीं मिलती। हालांकि इसमें कहा गया था 2 वर्ष का जो ब्रिज कोर्स होता है, 2 वर्ष के अंदर एक ब्रिज कोर्स होता है, वो अगर करवा लेती बिहार सरकार तो शायद ये बच जाते बीएड वाले, इनको बाहर नहीं किया जाता। परंतु 2 वर्ष पूरे हो गए, अभी तक इन बीएड वालों के लिए ब्रिज कोर्स ही नहीं लॉन्च किया था बिहार सरकार ने, तो ये वो नहीं कर पाए, तो फिर ये बाहर हो गए। इस तरीके से 22,000 लोगों की नौकरी चली जाती है, तो वाकई में ये टेंशन वाली बात है। तो ये न्यूज़ थी। इसके बाद एक मध्य प्रदेश में भी ये चल रहा है, यहाँ पे भी फैसले की प्रतीक्षा है। 15,000 लोगों की नौकरी जा सकती है। यहाँ पर भी 15,000 बीएड वाले हैं जो प्राथमिक में नियुक्त हैं। अगर उनके खिलाफ भी आना है, एक के बाद एक प्रदेश में हमेशा देख रहे हैं हम बीएड वालों के खिलाफ ही आ रहा है। उनको मतलब जो आता है हाई कोर्ट का फैसला वो यही आता है कि बीएड वाले प्राथमिक में पढ़ाने योग्य नहीं है। तो यहाँ पर भी देखेंगे मध्य प्रदेश में भी 15,000 नौकरियाँ जो बीएड वाले हैं उनके लिए नेगेटिव ही रहने वाला है। इसके अतिरिक्त जो अतुल प्रसाद जी ने इन्होंने मतलब अब जो टियर 2 की बहुत बड़ी वैकेंसी होने वाली है, 1 लाख प्लस मतलब नई नौकरियां लगेंगी,
इसमें इसमें तो बीएड वाले भी हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हैं, तो इसमें मौका है, सभी लोग इसमें मेहनत करेंगे और मेरा ऑल द बेस्ट है एक बार आपको सभी को कि इसमें आप नौकरी पा जाएंगे। इसमें उन्होंने कहा शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा से पहले 8,41,835 लाख अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा गया है। पिछले चरण में परीक्षा में ओएमआर शीट भरने में काफ़ी गलतियां हुई, तो ओएमआर पर विशेष फोकस किया। ये जो हैं अतुल प्रसाद जी हैं, इन्होंने इस बार अभ्यर्थी पहले से ही इसका अभ्यास कर लें क्योंकि इन्होंने अपनी बीपीएससी की साइट पर ही एक ओएमआर की कॉपी पहले से जारी कर दी थी और इन्होंने कहा था कि पिछली बार टियर 1 में बहुत से छात्रों ने ओएमआर में विशेष गलतियां की, बहुत छोटी छोटी। तो इस बार अगर आप करना है तो उस ओएमआर शीट जो इन्होंने जारी की है उस पर अपना रोल नंबर जिस भी तरीके की जो भी गोले भरने का प्रयास है उसको कर लें, क्योंकि अगर इस बार गलती हुई तो आपका बहुत गड़बड़ हो जाएगा, फिर जो है आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपको पास नहीं माना जाएगा, कई चीज़ें की होंगी। तो इसमें ओएमआर शीट से कोई छेड़खानी ना करें। बीपीएससी अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि इस बार ओएमआर शीट में रोल नंबर भरना होगा, इसमें गोला भरना है। गोले जो भी दिए गए, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं दिया है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए जाए। फिर किसी भी तरह की गड़बड़ी ओएमआर छेड़छाड़ नहीं करनी है। ओएमआर शीट एक गोला के अतिरिक्त नहीं भरना, जैसे 5 ऑप्शन है इसमें, तो एक ही गोला भरना है, दूसरा तीसरा किसी प्रकार का उस पर पॉइंट भी नहीं रखना है। एक गोले जो भी आंसर आता हो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के उस गोले को भर दें बस। उसके अलावा दूसरे किसी गोले के साथ किसी भी प्रकार का पॉइंट भी न रखें, छेड़खानी न करें। परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी हो इसके लिए प्रत्येक सेंटर पर विशेष जांच की व्यवस्था की गई है। हर दिन अलग अलग जिलों में अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं। 9 दिसंबर को बिहार में सर्वाधिक 555 सेंटर परीक्षा के हैं, तो 9 दिसंबर को सबसे ज़्यादा स्टूडेंट परीक्षा देंगे। 555 सेंटर हैं और काफ़ी भीड़ रहने वाली है। तो उम्मीद है बाहर के प्रदेशों के जो भी छात्र इसमें बैठने वाले हैं परीक्षा में टियर 2 में, वो 1-2 दिन पहले ही वहाँ पर चले जाएं और अपना जो कि है परीक्षा केंद्र देख जाएं और उसी के आसपास कैसे भी करके अपनी रहने वहने की व्यवस्था करें, क्योंकि 2.5 घंटे पहले ही एंट्री मिलना शुरू हो जाएगी। और 1 घंटे पहले, जैसे कि आपका टाइम होता है कभी हो जो भी हो 11-12 बजे से परीक्षा, उसके 12 बजे से शायद आपकी परीक्षा, तो उसमें आप उससे मतलब 11 बजे ही बंद हो जाएगा गेट। 1 घंटे पहले परीक्षा जिस भी समय आपकी निर्धारित है उससे 1 घंटे पहले आपका परीक्षा का गेट बंद हो जाएगा, फिर आपको अनुमति नहीं मिलेगी। तो आप कम से कम, मेरा मानना यह है, 3 घंटे पहले उससे पहुंच जाएं और अपने डॉक्यूमेंट जो भी है चेक करा लें वहाँ पर जो भी अधिकारी उपस्थित हैं। उसके बाद 1 घंटे पहले से आपको एंट्री मिलना बंद हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वहाँ पर किसी किसी का ई एडमिट कार्ड है उस सब की आपको स्कैनिंग कराई जाएगी। उसके बाद आप जिसके पास ई एडमिट कार्ड नहीं है, फोटो अपडेट नहीं है, उसके लिए एक फॉर्म दिया गया है, उसको वहाँ पर चेक कराना होगा। तो काफ़ी काम होंगे, तो आप 3 घंटे पहले कम से कम पहुँचेंगे तो आप ये सारे काम करवा पाएंगे। इंपॉर्टेंट है, ये अतुल प्रसाद जी ने विशेष आके कई बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया है। तो एक बार फिर से इन दिशा निर्देशों को हम जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, तो आप उनको एक बार पढ़ लीजिएगा। वैसे यही है, सब आपको पता होगा, कई बार 2-3 वीडियो हमने इस पे बनाई हैं तो उनको आपने देखा होगा। तो ये थे आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। इससे पहले हमने जो है सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स की तैयारी कराई है, उन वीडियोस को आपने देखा होगा। अब तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट है। कल जैसे कि 7 तारीख को जो उन बच्चों का पेपर होना है वो अब कुछ ना पढ़ें, किसी प्रकार की बुक ना पढ़ें, कोई वीडियो ना देखें, निश्चित रिलैक्स अच्छी नींद लें और रिलैक्स रहें। आप जाएंगे एग्जाम सेंटर में, पेपर मिलेगा, बहुत अच्छे से आपका पेपर होगा, कोई ज़्यादा टफ पेपर आने वाला है नहीं। तो ये क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने हमारे वीडियोस देखे होंगे वो आराम से कर ले जाएंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे बिहार की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता था? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उम्मीद करते हैं आपके एग्जाम में आपको मिले ये क्वेश्चन किसी न किसी मतलब सीट या डेट में, तो आपके में आए। तो हमने भी काफ़ी फोकस करके ये क्वेश्चन कराए, आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन कराए। सभी के लिए ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम के लिए रिलैक्स रहें, निश्चिंत रहें। आगे एग्जाम होने जैसे 9-10 को, वो तो अभी पढ़ते रहें। 7 तारीख वाले अब बुक ना उठाएं, निश्चित होके अच्छी नींद लें और पेपर देने जाएं। थैंक यू सो मच।